नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। भक्ति भाव, संस्कृति और सद्भाव की भूमि उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से पुकारा जाता है, वो देवभूमि आजकल उन्माद, असंतोष और विवादों के घेरे में है। वो नगरी जहां के लोगों के दिल प्रेम भाव से ओतप्रोत रहते हैं, वहां लव जिहाद के मामलों को लेकर दो धर्मों के लोगों में आमने सामने आने के हालात बनते नजर आ रहे हैं और ये हालात इस हद तक अब खराब होते हुए कि यहां पर मामला बवाल तक जा पहुंचा है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। बाकायदा लोग सड़कों पर उतरकर एक खास समुदाय के खिलाफ आक्रोशित हो रहे हैं। और आइए किस तरह से पूरा विवाद देवभूमि उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखते हैं, उसके बाद इस पर करेंगे बात। देवभूमि लव जिहाद के मामलों ने बिगाड़ी देवभूमि की फिजा। धर्म विशेष से जुड़े लव जिहाद के मामलों की बाढ़। पुरोला के बाद अब देहरादून, डोईवाला, टिहरी से मामले। हिंदू मुस्लिम दोनों संगठनों ने बुलाई महापंचायत। देश की देवभूमि कहा जाने वाला उत्तराखंड अशांत हो उठा है। वजह है धर्म विशेष से जुड़े लव जिहाद के मामलों की बाढ़। लव जिहाद के मामलों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि मानो कोई मिशन बनाकर काम किया जा रहा हो। लिहाजा ऐसी घटनाओं से आगे जाकर या कहें कि त्रस्त होकर उत्तराखंड के लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए। हालात ऐसे बने कि पुलिस प्रशासन के साथ साथ अब आम लोग भी इसके दूरगामी परिणाम को लेकर अतिरिक्त सतर्कता रख रहे हैं। आपको बता दें कि पुरोला में हुई हाल की लव जिहाद की घटना के बाद राज्य में तनाव है और पुरोला के लोगों ने एहतियात के चलते मुस्लिम किराएदार दुकानदारों से अपनी संपत्तियां खाली करानी शुरू कर दी हैं। वहीं पुरोला में 15 जून को अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठन खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि हम लव जिहाद के खिलाफ पुरोला में महापंचायत करेंगे। वहीं स्थानीय प्रशासन ने साफ कह दिया है कि ऐसी किसी भी गतिविधि की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। आवश्यकता पड़ी तो धारा 144 भी लगाई जा सकती है। उधर देहरादून में भी मुस्लिम समुदाय ने 18 जून को महापंचायत का ऐलान कर डाला, जिसको लेकर सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी सख्त है। सूबे के मुखिया सीएम पुष्कर धामी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं पुलिस की ओर से एनएसए लगाने तक की बात कही गई है। सभी लोगों से कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले। और अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, पूरा प्रशासन ने उस पर ठीक तरीके से काम किया है। कोई भी किसी के साथ अभी तक कोई न मारपीट की घटना हुई है, न कोई लूटपाट हुई है, किसी प्रकार की भी कोई वो नहीं हुई है। लेकिन अभी भी लोगों से हमने कहा है कि सभी लोग शांति से काम लें। अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कानून काम करेगा और कानून किसी को भी हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। इसके लिए सभी को निर्देश। एक तो महापंचायत कल प्रस्तावित थी पहनेवाला में, तो उन जितने भी लोग उसमें संगठन इसमें इन्वॉल्व थे उनसे हमारे अधीनस्थ अधिकारियों ने बात कर ली है, तो वो तो कैंसिल हो गया है। उनको समझा बुझा करके और सभी पहलुओं पर उनको बताया गया है और वो कैंसिल हो गया है। दूसरा एक 18 तारीख को प्रस्तावित है, उसमें भी जितने भी लोग संगठन उसमें इन्वॉल्व हैं उनसे भी हमारी बात हो रही है और उनको भी हम क्लियरली बता देंगे डूज और डोंट्स के बारे में और उसके जो भी एसओपी है उसके बारे में। और किसी को भी मैं अवगत कराना चाहूँगा सभी लोगों को कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इस तरह के आयोजन से अगर कहीं कोई शांति व्यवस्था भंग होती है तो उनके आयोजक जो प्रमुख लोग हैं, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और किसी को भी सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की अनुमति नहीं होगी। तो खराब करने वालों को के विरुद्ध जो भी कठोरतम कार्रवाई की जा सकती हो हम करेंगे। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि अगर किसी ने माहौल खराब करने का प्रयास किया तो एनएसए के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है।
दरअसल उत्तरकाशी जिले की पुरोला नगर पंचायत में कुछ दिन पहले मुस्लिम समुदाय के 2 युवक एक स्थानीय दुकानदार की नाबालिग बेटी को भगाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था और विरोध प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि इससे पहले से ही मई के अंतिम सप्ताह में पुरोला में घटी लव जिहाद की जिस घटना से लोग नाराज थे, उसके बाद भी आसपास में वैसे ही 2 अन्य घटनाएं हुई हैं। वहीं ताजा मामले में 8 जून को सुबह 3 बजे 2 नाबालिग हिंदू लड़कियों को चक्राता के पास से बरामद किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक लड़कियों को ऑनलाइन गेम के माध्यम से फंसाया गया था। राज्य में अचानक संप्रदाय विशेष से जुड़े लव जिहाद के मामलों की बाढ़ सी आ गई है। पुरोला के बाद से देहरादून, विकास नगर, डोईवाला, टिहरी सहित कई शहर कस्बों में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। मंगलवार को देहरादून और डोईवाला में भी इस प्रकार के मामले सामने आए। इधर पुरोला में कथित लव जिहाद के विरोध में बुलाई गई महापंचायत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। 15 जून को बुलाई गई इस महापंचायत पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। आपको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और लेखक अशोक वाजपेयी ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को भेजी पत्र याचिका में इस बड़ी महापंचायत पर तत्काल रोक लगाने और अल्पसंख्यकों को नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे के साथ ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। वहीं शासन प्रशासन की तत्परता के चलते फिलहाल हालात शांतिपूर्ण जरूर दिख रहे हैं, लेकिन ये शांति कहीं तूफान आने से पहले वाली शांति तो नहीं है, ये सोचकर स्थानीय लोग चिंतित दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और आइए इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जो मेहमान जुड़ चुके हैं जल्दी से उनका तारुफ करवा देती हूं। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ काली सेना संस्थापक स्वामी आनंद स्वरूप जी भी जुड़ गए हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत स्वामी जी आप ही के साथ। जिस उत्तराखंड की धरती पर बाबा भोलेनाथ के जयकारों की गूंज सुनने को मिलती थी, आज उसी उत्तराखंड की धरती पर लव जिहाद की टेंशन क्यों, ये पूरा बवाल क्यों? ये पूरा बवाल इसलिए है कि भारत गजवा हिंद बन सके। अच्छा। भारत में जब से देश का बंटवारा हुआ तब से लेकर के आज तक की जो परिस्थितियां हैं आप देख रहे होंगे। कश्मीर गया चूंकि हिमालयी क्षेत्र था, अब हिमाचल जा रहा है इसलिए कि हिमालयी क्षेत्र है। अब तीसरा टारगेट हिमालय में टारगेट करना आसान होता है, लोगों की संख्या कम होती है। कई गांव ऐसे खाली हो गए हैं जिसको घोस्ट विलेज कहा जा रहा है, वहां पे जाकर के ये लोग कब्जा करते हैं। और जो हमारी हिंदुओं की सदाशयता है, अभी आप ये देखा सुनाया हमको खबर में 2 व्यक्ति जो एक सेकेंड जी 2 व्यक्ति जिन लोगों ने अभी याचिका दायर की और दोनों के दोनों हिंदू हैं। तो ये जो जयचंद हैं जिन्होंने हमारे घोरियों को लगातार परास्त करने का काम किया है, वो उनके कारण ये लव जिहाद बढ़ रहा है और ये जिहादी बढ़ रहे हैं। जब तक भारत में और दुनिया में इस्लाम है तब तक उसका काम एक ही है, जिहाद करना, और वो जिहाद कर रहा है। पूरी तरह से उत्तराखंड में 10,000 से ज्यादा लड़कियां हमारी गायब हैं, उस पर कोई चर्चा करने वाला नहीं है। और ऐसे में इसके पीछे के कारण को आप क्या मानते हैं? इन जिहादियों ने अब उत्तराखंड को क्यों टारगेट किया है? टारगेट आसानी से होने वाली, चूंकि पहाड़ी लोग भोले भाले होते हैं, वो जल्दी से आसानी से फंस जाते हैं, पैसे से आर्थिक रूप से मजबूर होते हैं, उनको आर्थिक जरूरतें होती हैं, इसलिए उन जरूरतों को ये जिहादी पूरा करते हैं उस समय, और फिर आगे चल के अपनी मंसूबे को पूरा करते हैं। पुरोला की जो घटना है वो केवल पुरोला में नहीं है, पूरे उत्तराखंड में चल रहा है। गढ़वाल से लेकर के गढ़वाल से लेकर के हर जगह ये काम चल रहा है। तो जब तक यह जिहादी उत्तराखंड में, जाहिर तौर पर एक के बाद एक तमाम एरियाज को इन जिहादियों ने अपनी जद में ले लिया है, इस जिहाद के खेल को अंजाम दे रहे हैं।
और इसीलिए चिंता बढ़ती हुई। हमारे साथ शीशपाल सिंह भी इस समय जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए। शीशपाल सिंह जी, क्या है ये द उत्तराखंड स्टोरी? लव जिहाद से लेकर लैंड जिहाद तक क्यों मचा हुआ इतना शोर, क्यों मचा हुआ इतना बवाल? क्या लगता है उत्तराखंड की क्यों बढ़ती जा रही है टेंशन? देखिए शिल्पा जी, पुरोला की घटना हो चाहे चमोली की घटना हो या देहरादून में जो भी घटनाएं हुई हैं, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि राज्य में जो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था है उसी का परिणाम है। और ये मामला हम लंबे समय से उठा रहे हैं कि चाहे वो लव जिहाद हो या कोई अन्य जिहाद हो या कोई भी अन्य आपराधिक घटना। देखिए, अपराध को अपराध की नजर से देखा जाना चाहिए और कानून को अपना काम करना चाहिए, कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे अराजक और असामाजिक तत्वों के खिलाफ। लेकिन लंबे समय से देखने में यह आ रहा है कि राज्य में अपराधों की बाढ़ है और महिला संबंधी अपराधों की तो जो है बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है मामला। लेकिन प्रदेश के डीजीपी हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हैं। प्रदेश सरकार इसको रोकने में विफल साबित हो रही है और राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से आशंकाएं जता रही थी और अब ये जितनी भी घटनाएं राज्य में घटती है शिल्पा, इनमें से कोई सहारनपुर का है, कोई पुराना मुजफ्फरनगर का है, कोई बिजनौर का है, कोई पता नहीं कहाँ अन्य क्षेत्र के हैं। उत्तराखंड के लोग तो शांति हैं, देवभूमि के लोग हैं, वो अराजकता नहीं, इस प्रकार के कानून को तोड़ने में विश्वास नहीं रखते। लेकिन मजेदार बात है कि ये लोग राज्य में घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन है, जो इंटेलिजेंस है वो फेल्योर है, वो कहीं भी जो इसको रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। ठीक है, पुलिस से प्रशासन से इस पर जवाब मांगा जाएगा, मौजूदा सरकार से इस पर जवाब मांगा जाएगा जब वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन ऐसे में शीशपाल सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं, देखिए आज से ये मामले नहीं आ रहे सामने, लंबे समय से चलते आ रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि आप लगातार इसको लेकर सवाल भी खड़े करते रहे हैं, लेकिन ये रुकेंगे कैसे? इनकी पहचान कैसे हो और कैसे हम मासूम बच्चियों को इनके जाल में फंसने से बचा सकते हैं? देखिए शिल्पी जी, ये मामला तो जागरूकता से ही संभव है और दूसरा अगर इंटेलिजेंस की विफलता है, ये सारी आपका खुफिया तंत्र कर क्या रहा है? इतनी भारी भरकम तनख्वाह पर कई इंटेलिजेंस एजेंसियां काम कर रही हैं। पुलिस प्रशासन किस चीज के लिए आप बताइए? अगर राज्य के अंदर कोई भी आपराधिक घटना हो रही है, कल ऐसे तो कोई भी आकर के यहाँ पे आतंकी घटनाओं को वारदात देकर चला जाएगा, कोई भी बड़ी देशद्रोही गतिविधि हो जाएगी और बाद में कहा जाएगा कि उसके अन्य कारण गिनाए जाएंगे। तो अगर राज्य की सुरक्षा की जिनकी जिम्मेदारी है उन्हीं की जिम्मेदारी है और इस मामले को अपराध की दृष्टि से देखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कह रही है अन्य अपराध भी जो हो रहे हैं उन पर भी पुलिस प्रशासन को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए और सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। राज्य की शांति से किसी को भी खेलने का अधिकार नहीं है। और जो भी ये महापंचायतें हो रही हैं, चाहे वो पुरोला की महापंचायत हो, चाहे देहरादून में होने वाली प्रस्तावित महापंचायतें हो, कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही कहा कि प्रशासन को वार्ता चर्चा करके आपस में जो है सबको बिठा करके इनका समाधान करना चाहिए, क्योंकि देवभूमि की शांति को भंग करने का किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ के प्रेम को, यहाँ के सौहार्द को, यहाँ की शांति को भंग करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ऐसे में स्वामी आनंद स्वरूप जी, आपको क्या लगता है किस उपाय के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए? क्या कुछ विकल्प हमारे सामने हैं? देखिए, अब तो आक्रोशित लोगों ने सड़कों पर उतरकर बवाल काटना शुरू कर दिया है। बकायदा वहां पर मुसलमान दुकानदारों को अपनी अपनी दुकानें छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में उत्तराखंड की ये देवभूमि, ये धरती, पावन धरती, इस गुस्से की आग में और ना जलने पाए, क्या किए जाने की आवश्यकता? तरीका है कि जो बाहरी घुसपैठिए हैं जी, वो उत्तराखंड को छोड़ दें। और उत्तराखंड, चूंकि हम अतिथि देवो भव सबको कहते हैं, लेकिन ये जो 715 के बाद मीर कासिम के आने के बाद घटनाएं भारत में बढ़ी हैं और धीरे धीरे जो हमारी अपनी संस्कृति थी वो नष्ट हो रही है। यह विषय मिलकर के, चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, मैं इनको भी कहूंगा, ये भी उत्तराखंड के ही होंगे शायद, तो दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके
सबको उत्तराखंड के उसमें पक्ष में भारत को उत्तराखंड को देवभूमि कैसे बनाए रखा जाए और कौन वो लोग हैं उनको चिन्हित किया जाए जो हमारी संस्कृति को हमारे हिमालय को नष्ट भ्रष्ट करने में लगे हैं, उनको बाहर किया जाए मिल करके। और इसमें दलीय व्यवस्था नहीं है, इसमें आप आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ करके और उत्तराखंड को बचाने के लिए, उसकी संस्कृति को बचाने के लिए इनको पता होगा। ये तो 83 के पहले के हैं, 83 के पहले क्या एक भी मुसलमान पहाड़ में था? अगर नहीं था तो कहां से आया, क्यों आया? क्या हम मक्का में जाकर के पूजा कर सकते हैं? हाँ। अगर मक्का में जाकर के पूजा नहीं कर सकते तो उत्तराखंड के हिमालय को भी देवालय घोषित किया जाए और वहां पे गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित कर दिया जाए, अपने आप शांति हो जाएगी। और सबको, जब हमको मस्जिद जाने का अधिकार नहीं है, लेकिन क्या वो खास वर्ग मानेगा इस बात के लिए? स्वामी जी, उनकी तरफ से तो यही कहा जाता है कि हर कोई ऐसा नहीं है और जो इस गलत राह पर चल रहा है, ये सरकार का काम है, ये पुलिस प्रशासन का काम है कि उन्हें चिन्हित किया जाए और उन्हें उनकी सजा दी जाए। ऐसे में पूरी कम्युनिटी को उस कटघरे में खड़ा कर देना वो गलत मानते हैं। कहते हैं भाई हम भी तो इस हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम क्यों चले जाए जगह छोड़कर? यही तो दोष है, यही तो दोष है कि जो छोड़ करके चले गए, जो छोड़ करके गए, अब रजाकर मूवमेंट को देखिए, उठाइए, और ये लोग न जाने के पीछे इनका कारण क्या था? न जाने के पीछे इनका सिर्फ यही कारण था कि अगर हम कुछ रह गए तो चूंकि हम तो हमारे बीच जनसंख्या बढ़ाएंगे और जनसंख्या बढ़ा करके पूरे फिर से भारत पे आच्छादित हो जाएंगे। वही हो रहा है। पहले कश्मीर गया, अब उत्तराखंड जा रहा है और अब फिर हिमाचल जा रहा है। दोनों साथ साथ जा रहे हैं, दोनों की एक ही गतिविधियां हैं, एक ही तरह की स्थितियां हैं। रोज लफ्ज जिहाद, लैंड जिहाद। अब देखिए 20,000 अवैध मजारें बनी हुई हैं। क्या कभी आप सोच सकते हो मक्का में एक भी मजार नहीं है? ठीक है, मजार इनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये मजार बना बना के इतने अवैध मजार बन गए। कुछ तो हमने गिराया, अभी तक केवल 500 मजार भी सरकार नहीं गिरा पाई और 20,000 मजार अभी भी सरकारी जमीन पे बचे हैं। इन दोनों की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, दोनों सरकारों में समान रूप से ये फलते फूलते रहे, अवैध जमीनों पे कब्जा करते रहे और बसते रहे। अभी भी पहाड़ में, हिमालय में, बद्रीनाथ में क्या जरूरत है आपकी? केदारनाथ में क्या जरूरत है आपकी? आप क्यों घोड़े ले जाएंगे? आप क्यों केदारनाथ जाएंगे? आप घोड़े पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगाएंगे? बस इतनी सी बात है। हम इसका आप राजनीति के चश्मे से मत देखिए, इसको उत्तराखंड के संस्कृति को बचाने की दृष्टि से देखिए। उत्तराखंड की संस्कृति कैसे बचाई जाए, लव जिहाद के इस चंगुल से देवभूमि को कैसे सेफ रखा जाए, इस पर भी आगे होगी बात। आप सभी खास मेहमान मेरे साथ बने रहे, मुझे यहाँ पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। यहीं मत जाइएगा, फौरन होंगे हाजिर, पढ़ाएंगे चर्चा को यहीं से आगे। चाहे खरीदना हो अपना घर या हो रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग, मुझे फ्यूचर की कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरे पीछे SMC है। SMC, money wise, be wise. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. आज रेस्टोरेंट से शाही पनीर ऑर्डर कर। बहुत बढ़िया। मैं बनाती हूँ ना, आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए। MDH का शाही पनीर मसाला, पनीर को क्या मस्त बना डाला। कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाया? MDH का शाही पनीर मसाला, मजा आ गया। जी, ये चिट्ठी है बेटा आपकी। भैया चिट्ठी आई है आपकी। मैंने सुना है बेटा, जहाँ तू जा रहा है वहाँ तो ठंड ही बहुत है। क्या हुआ बेटा? है बेटा? पंजाब सरकार की चिट्ठी है मम्मी। मेरी नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी लग गई मम्मी। सुनते हो? अपने छिंदे की सरकारी नौकरी लग गई। अब काम के लिए उसे प्रदेश में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे।
पिछले एक साल में मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब की तरक्की के लिए देश विदेश से 48,000 करोड़ का निवेश लेकर आए हैं। साथ ही साथ हमारे पंजाब के 29,000 से भी ज्यादा युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी का तोहफा दिया है। पंजाब के युवाओं के लिए अब प्राइवेट सेक्टर में 2,77,000 नौकरियां खुल गई हैं। अब पंजाब के युवाओं की तरक्की हुई एकदम पक्की। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद है। दही बड़ा तो कोई भी बना लेता है। असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। क्यों मम्मी जी? MDH। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि में लव जिहाद, बढ़ता जा रहा फसाद, आखिर कौन है जिम्मेदार और कैसे इसे रोका जाए, आज इसी पर हम कर रहे हैं बात। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता वासुदेव महाराज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ इस समय सलमान गौरी जी भी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मानस साहब, जवाब आपसे लूंगी। देवभूमि उत्तराखंड में ये क्या हो रहा है? लव जिहाद, लैंड जिहाद, उत्तराखंड की टेंशन लगातार बढ़ती हुई, यहाँ पर लगातार सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता हुआ, क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रही है आपकी पुलिस? क्या कर रहा है आपका प्रशासन? देखिए बात ये है कि कुछ दिन पहले आपने देखे होंगे किस तरह से थूक जिहाद चलता था खाने में, तभी बॉयकॉट भी किया गया था। बहुत सारे ऐसे जो स्विगी हो, जोमेटो हो, इस तरह की ऐसे प्रोमोट कर रहा था, ऐसे भावनाओं को प्रोमोट कर रहा था जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ दे। ये आज खाली भारत और भारत की कोई एक राज्य या तो गली तक सीमित नहीं है। आज गली से ये जिहाद वाला मसला आज ग्लोबल हो गया है, गली से ग्लोबल तक परेशान है। चाहे अब एक टाइम था जब आतंकवाद से पूरा यूनिवर्स परेशान हुआ करता था, आज गली से लेकर ग्लोबल तक इसी जिहाद को प्रमोट करने में ये एक कुछ आसमानी किताब वाले गैंग भी पीछे नहीं हट रहे हैं। और इस तरह से अभी कुछ दिन पहले आपको एक बयान कोट करता हूं, फॉरेन मिनिस्टर का, यूके का फॉरेन मिनिस्टर भी ये बयान दिया था कि ग्रूमिंग गैंग से आज यूके भी परेशान है। अब जिस तरह से ये देखते जाइए किस तरह से ये किस मंशा को लेके चल रहा है। 786 का थोपने का चक्कर में ये जिस मंशा को लेके चल रहा है। लेकिन वही बात है, देखिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी आने के बाद इनको एक्सपोज करना हो, और उससे पहले का देखिए एक जमाना ये था जब 700 कर क्यों नहीं पा रहे हैं सर? आप आंकड़ों की अगर बात कर लें, पिछले साल 78 लव जिहाद के मामले सामने आए हैं और इस साल मात्र 5 महीने में 46 मामले। देख रहे हैं तेजी? मैं उसी आंकड़े में बताता हूं। देखिए सिमी, PFI जिसको बैन करने का, ये तो यूपीए सरकार ने किया नहीं था, ये हमारे सरकार में हुआ था। चाहे फंडिंग का मसला हो, ये देखते हुए हमारे गवर्नमेंट में, इंडिया गवर्नमेंट ने, भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट, माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में अमित शाह जी ने ये बंद किया था कि इस तरह की जो काली हरकत करते हैं, काली करतूत को अंजाम देते हैं, इनको पूरी तरह से कमर तोड़ने का काम हमारे गवर्नमेंट ने किया। और अभी जिस तरह से माहौल, अब देखिए कुछ दिन पहले केरला स्टोरी आया था
तो जिस तरह से कुछ पॉलिटिकल गैंग भी इसमें शामिल है, जो शरण दे रहे हैं उनके लिए खड़े हो रहे हैं, उनका बैकबोन आज बन गया है। उस पॉलिटिकल गैंग से भी बचने का, उस पॉलिटिकल गैंग को भी चिंता करने की आवश्यकता है, उस चिंता को चिंतन करने की आवश्यकता है। जिस पॉलिटिकल गैंग इसके पीछे खड़ा है, जो समाज को इस तरह, लेकिन देखिए ना, आक्रोशित लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, खुद ही कमान हाथ में लेनी पड़ रही है। पुलिस प्रशासन कहां पे बैठा है, क्या किस बात का इंतजार कर रहा है? देखिए आज तो वही है, जब समाज को आईना दिखाने के लिए कोई भी फिल्म आता है कि इस तरह से घटना से बचा जाए, इस तरह से हमारे जो देश की बहन बेटी है इस तरह की घटना को अंजाम शिकार ना बने, इस तरह की घटना की, इस तरह की काली करतूत को, जो मिशन डाइवर्सन का खेल में जो मिशन विजन को लेके ये लोग चलता है और कन्वर्सन डाइवर्सन का खेल में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे लैंड जिहाद हो। अब देखिए कहीं पे भी लैंड, सरकारी लैंड पे कब्जा करके बैठते हैं। जब सरकार कोई स्टेप लेगा तब सारे मीडिया वाले बोलेंगे कि ये जाएंगे कहां। कुछ दिन पहले आपने अगर आप सारे मीडिया वाले बोले थे, ये बात बोले थे कि नहीं बोले थे, लेकिन बात उस पे नहीं है। लेकिन कब्जा करेगा तो करेगा क्यों? इसके पीछे मंशा ये है कि हमें तो लैंड जिहाद को अपनाना है। किसी भी तरह की अवैध गतिविधि में कोई भी शामिल हो, किसी भी वो वर्ग से क्यों ना आता हो, जाहिर तौर पर एक्शन होना चाहिए। इसमें एक्शन ना लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। चलिए मैं आपके पास लौटती हूँ। सलमान गौरी भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। सलमान जी, देवभूमि उत्तराखंड में ये लव जिहाद के मामलों की बाढ़ सी क्यों आ रही है? कौन है ये लोग? आप लोग इन लोगों के साथ खड़े हैं या कंडेम करते हैं? सलमान जी की आवाज दीजिए। गौरी साहब, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, लगता है कुछ टेक्निकल एरर है। जब तक मैं इसे दुरुस्त करवाती हूं, मैं आती हूं आपके पास। हमारे साथ काली सेना संस्थापक भी लगातार जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, स्वामी जी देखिए, सरकार कह रही है कि ठीक है, हम देख रहे हैं, काम हो रहा है, समाज को भी जागरूक होना होगा, लेकिन कुल मिलाकर इससे देवभूमि की जो संस्कृति है उसे नुकसान पहुंच रहा है, वो खतरे में आती नजर आ रही है। ऐसे में इंस्टेंटली हमें क्या करने की आवश्यकता आपको महसूस हो रही है? कहां से शुरुआत हो? व्यक्ति हूं जिसने धामी जी को पत्र लिखा था और उसके बाद धामी जी ने एक इंस्पेक्शन ड्राइव चलाया था जांच की। उसमें दसियों हजार लोग पकड़े गए, लेकिन वो ड्राइव रोक दी गई। क्यों रोक दी गई अब धामी जी जाने। उसको रोकना नहीं चाहिए था। रोकने से पता चलता कि कितने यहाँ अवैध लोग बसे हुए हैं। दूसरा, एक उत्तराखंड को जिस प्रकार से 1915 में हरिद्वार और ऋषिकेश केस को लेकर के कानून बना है, उत्तराखंड को पूरी तरह से संरक्षित जोन घोषित करके देवभूमि घोषित किया है। और इसमें गैर हिंदू कोई भी हो, वो वैद्य हो, बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उसको बैन किया जाए। क्योंकि यहाँ पे ये हमारा मंदिर है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप छोटी सी छिद्र देंगे, उसमें घुस करके पूरा घर अपना बना लेंगे। आपके घर में घुसेंगे और अपना बना लेंगे। इनका काम यही है, कब्जा करो और डाका डालो और अपने धर्म को बढ़ाओ, और कोई काम नहीं। तो ये कड़े कानून की मांग उत्तराखंड में आवश्यक है। जब अंग्रेजों ने 1915 में एक कड़ा कानून बनाया, तो यह धर्म है कि धामी सरकार भी उत्तराखंड के संरक्षण के लिए एक कड़े कानून बनाए और विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग भी उसमें समर्थन करें। मेरी ये मांग है, क्योंकि यह धर्म बचाने की बात है, संस्कृति बचाने की बात है। और संस्कृति तभी बचेगी जब दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सिर्फ। ठीक है, आपको लगता है कि ऐसे मामले थमने वाले हैं नहीं? इसको लेकर सख्त कानून राज्य सरकार की तरफ से बनाए जाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। मैं आपके पास लौटती हूँ, सवाल का जवाब मैं माना जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले सलमान गौरी भी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। गौरी साहब, कौन है ये लोग जो उत्तराखंड की फिजा में इस तरह से जहर घोलने का काम कर रहे हैं, यहाँ के सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं? लव जिहाद के मामले, इनकी बाढ़ सी आती जा रही है, कौन है जिम्मेदार? और आप लोग इनके साथ खड़े हैं या इनका कंडेम करते हैं? सीधा सवाल। इन लोगों के इस्लाम का कोई शब्द नहीं चला जाता है, जो सब जबरदस्ती करता है। और
कि कुरान की एक आयत है 3 पारे के अंदर, उसका टुकड़ा है ला इकराह फिद्दीन, दीन इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है कि अगर किसी आदमी को बहलाकर फुसलाकर पैसे देकर। हुर वाला मसला कैसे आता है? हुर वाला क्या चक्कर है? बहला फुसला नहीं जाता है, हुर वाला भी मसला क्लियर कर दीजिए। अरे बाबू पहले सुन लीजिए, आप मेरे बड़े हैं, आप मेरी बात तो ठीक है, बोलिए। इस्लाम ये कहता कि किसी भी तरीके के, जितने तरीके यहाँ धर्मांतरण के दिखाए जा रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद और गेमिंग जिहाद, ये तमाम जिस तरीके का, इसको इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करता। अगर इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर ये कोशिशें हो क्यों रही है सर? यही तो हम लोग जानना चाहते हैं कि कौन है ये लोग। फिर तो इस्लाम को मानने वाले लोग हो नहीं सकते। इस्लाम के मानने वाले लोग है ही नहीं है, ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो हमेशा डिमांड करता हूँ ऐसे लोगों को फांसी की सजा दिलाओ जो जबरदस्ती धर्मांतरण करा रहे हैं। लेकिन एक चीज ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई में ये जबरदस्ती खेल हो रहा है या कि राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी अपने हिंदू अपने मुस्लिम का गेम चला रही है। ये तमाम चीजें, दोनों चीज को देखना पड़ेगा। लेकिन इस्लाम इसका कभी न इस्लाम इसको कहता है, न इस्लाम मानने वाले लोग इसको करते हैं। वो कुछ दंगाई लोग होंगे या दूसरे होंगे जिनको अपने मजहब से प्यार नहीं होता, बल्कि वो अपने प्यार को, अपने लोगों को जो भी जिस तरीके से करते हुए गंदा काम करते हैं, उनके साथ कठोर कार्रवाई की जाए। लेकिन यहाँ बीजेपी जो लैंडिंग और ये गेमिंग जिहाद के नाम पर प्रचार प्रसार शुरू कर दी है, क्योंकि 2024 का चुनाव है। मैं तो ये समझता हूँ इस फायदे को लेकर इस तरीके की प्रोपेगेंडा दिया जा रहा है। हिंदुस्तान में गरीबी कहाँ गई, नौकरी कहाँ गई, और गरीबों किस तरीके से के बाद से अब तक लोग अपने जॉब पे नहीं जा पा रहे हैं, सवाल ना हो। सिर्फ मैं देख रहा हूँ 1 हफ्ते से लैंडिंग जिहाद और अच्छा, आपको ये लग रहा है कि महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस मसले को जानबूझकर उठाया जा रहा है? लेकिन साहब ये बताइए, पिछले साल 78 ऐसे लव जिहाद के मामले, इस साल मात्र 5 महीने में 46 ऐसे मामले। क्या ये सारे आंकड़े फर्जी हैं? क्या ये मामले फर्जी हैं? जानबूझकर सरकार की तरफ से क्या प्लान्स किए गए हैं? मैं एक और डेटा दे रहा हूँ, इसी 2023 के शुरू से लेकर अब तक 189 लोगों ने फांसी लगाई है। किसानों ने 189 लोगों ने फांसी लगाई है। उसका डिबेट नहीं होगा, उनकी जाने प्यारी नहीं है। वो अलग मसला है सर, वो अलग मसला है। महंगाई बेरोजगारी का अलग मसला है। लेकिन लव जिहाद का जाल जिस तरह से लगातार फैलता जा रहा है, इस पर क्यों ना बात करें? कैसे ना बात करें? बात होनी चाहिए ना। और अगर वाकई में मासूम बच्चों को, खासतौर पर हिंदू लड़कियों को बरगलाया जा रहा है, उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है प्यार की आड़ में, जबरदस्ती की आड़ में, तो जाहिर तौर पर इस पर बात होनी चाहिए। माना साहब बिल्कुल होना चाहिए। कानून की मांग कर रहे हैं, स्वामी जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ऊपर से मुस्लिम स्कॉलर जो है वो कह रहे हैं कि दरअसल चुनाव है, इस वजह से ये मामले जानबूझकर देखिए हाईलाइट किए जा रहे हैं। सिंह जी का आधा काम तो गौरी जी कर गए। सिंह जी भले ही बैठा हो, गौरी जी उनका बात बोल गए। अब ये पक्ष उनका है कि इनका है, ये समझ में नहीं आता है। जो जिहाद को प्रमोट करते हैं वो खुद बोलते हैं कि हम तो इसके खिलाफ हैं, और फिर जिहाद को प्रमोट करने में लगे रहते हैं। आज दुनिया का एक ऐसा देश बता दीजिए जो आतंकवाद से ग्रसित ना हो, जो जिहाद से ग्रसित ना हो, ऐसा देश बता दीजिए। ग्लोबल को आज गली में नहीं, ग्लोबल को आज ये स्टेप लेना पड़ रहा है, आपके खिलाफ ये स्टेप लेना पड़ रहा है, एक विशेष कम्युनिटी के खिलाफ स्टेप लेना पड़ रहा है। और हमेशा इसका जब भी बात आता है, आप कभी भी किसी के सामने नाम लेकर देख लीजिए, एक ही कम्युनिटी की तरफ क्यों उंगली उठता है। और आपने जैसे मान्यवर आपने कहा कि बीजेपी आने के बाद हिंदू मुस्लिम हो रहा है। ये हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, ये जागरूकता जितना बढ़ते जा रहा है, आपका उतना ही जो छुपे हुए मनसा है वो लोगों के सामने आ रहे हैं। हिंदू संगठनों ने, मुसलमानियों के संगठनों ने बाकायदा महापंचायत बुला ली है। आप लोग अभी भी किस बात का कर रहे हैं इंतजार? महापंचायत में क्या आप लोग लड़ाई भिड़ाई देखना चाहते हैं? मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है, सरकार को इंटरवीन करना होगा। कुछ इन्होंने कहा तब कहाँ थे जब कोई प्राइम मिनिस्टर आके, देश का प्राइम मिनिस्टर होके आके बोलते हैं कि इस देश में संसाधनों के ऊपर पहली कोई अधिकार है तो ये मुस्लिम संप्रदाय का है। ये किस तरह की कोर्ट है? और भी कई सारे इनका यूपीए का जितना भी प्राइम मिनिस्टर आए हैं, हर एक का इसके पीछे एक विशेष कम्युनिटी के लिए विशेष सिंपैथी छुपा रहता था। और इसके लिए जो ढकने वकने का काम करता था, ये तो तिरपाल में ढाकते ही है, पर इनको छुपाने के लिए जो आड़ बन के खड़े रहते थे, जो पॉलिटिकल गैंग, जो यूपीए हमेशा से इनका बैकबोन बन के खड़े रहते थे, आज जब समाज उजागर हो रहे, देश
सांस्कृतिक भावना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो माना हमारा साहब क्या देश करवाया सनातन जाएगा? संस्कृति का हिस्सा है। कैसे ये बवाल थामा जाएगा? क्या मुसलमानों से ये भूमि छुड़वाई जाएगी? कानूनी मुसलमानों को यहाँ से बाहर जाने के लिए कहा जाएगा? देखिए, हमारा जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट है, वहां इस तरह की लव जिहाद के ऊपर कानून हो या एक्शन, देखिएगा किस तरह से तेजी से किया जाता है या उसको किस तरह से एक्शन लिया जाता है। और दूसरी जगह जहां जहां यूपीए गवर्नमेंट है या दूसरा पार्टी की गवर्नमेंट है, वहां तो इसको नकार दी जाती है, बोलते हैं ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ये स्टैंड कुछ खुद क्लियर करे। अगर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। शिषपाल सिंह वर्मा जुड़े हुए कांग्रेस के पक्ष रखने के लिए। शिषपाल जी, वहां जहां होते हैं एक तरफ तो आप इस तरह के मसलों को नकार देते हैं, दूसरी तरफ आप लोग चिंता जताते हैं, क्या है आपका असल स्टैंड? आप अपना सवाल दोहराएंगी? शिषपाल जी, सवाल खड़ा हो रहा है कि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी इस तरह के मसलों को नकार देती है कि दरअसल असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मसलों को जानबूझकर प्लान किया जाता है। दूसरी तरफ उत्तराखंड में ये जो हो भी रहा है, तो आप लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार फेल है, सरकार का पूरा तंत्र फेल है। आखिरकार स्टैंड क्या है कांग्रेस? देखिए शिल्पा जी, कांग्रेस पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है। मैं पहले कह चुका हूं कि अगर कहीं भी कानून व्यवस्था से संबंधित दिक्कत है, महिला अपराधों की संख्या बढ़ रही है, चाहे वो उत्तराखंड में बढ़ रही है, चाहे गुजरात में जो 40,000 बेटियां लापता हैं वो हो, कहीं भी जो है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो चाहे बेटियों के खिलाफ जो दिल्ली में बेटियां बैठी थी ब्रिजभूषण के खिलाफ, वो अपराधी हो, चाहे कुलदीप सेंगर जैसा अपराधी हो, चाहे वो कोई आपका स्टैंड क्या है? आप खुद ही डाइवर्ट होंगे। लव जिहाद को मानते हैं आप? लव जिहाद को मानते हैं, हाँ या ना बताइए? आपका पार्टी का स्टैंड क्या है? आपका लव जिहाद के मामले में डिबेट में जुड़े। मैं कह चुका हूँ कि हम किसी भी जिहाद के समर्थन में नहीं हूँ। कोई भी गैर कानूनी गतिविधियों हम आपका सुप्रीमो तो गलत है, आप बता दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी गलत है, आप बता दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोल दीजिए लाइव डिबेट में कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी गलत बोला था। आप बोल दीजिए, आप बोलिए। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी का स्टैंड गलत था या उन्होंने गलती से बोला था? बेटी अंकिता भंडारी के साथ एक आप बोल दीजिए फिर कर रहा था। आप राजस्थान में जब होता है तब तो चुप बैठ जाते हैं, दिखाई नहीं देता है, तब आंखें मूंद लेते हैं। ठीक है, चिंता नहीं हुई। आप राजस्थान में जब होता है दलित बेटी को साथ दुष्कर्म होता है, तब आप चुप बैठ जाते हैं। आपके सारे मंत्रिमंडल को हम उसके खिलाफ जाते हैं, कहीं छुप जाते हैं। अपना काम करना चाहिए। कानून अपना काम नहीं करता। यही इनका चरित्र है, यही यूपीए गवर्नमेंट का चरित्र है। बेटियों को सुरक्षा छोड़ देते यूपीए गवर्नमेंट को, छोड़ देते कांग्रेस पार्टी को। आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी है। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग मैं दावा के साथ कहता हूँ, शिल्पा जी ठीक है, आज उठा के देख लीजिए, हमारा गवर्नमेंट यूपी में है, किस तरह से तत्पर है, किस तरह से तत्पर है। ठीक है, गुजरात में देख लीजिए, सरकार प्रशासन पर एक बार फिर से बहुत बड़ा आसाम में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए। उनकी चिंता कौन करेगा? आपका स्टैंड ही क्लियर नहीं। आपका सुप्रीमो एक बात बोलते हैं, आप स्पोक पर्सन हो क्या दूसरा बात बोलते हो? ये तो आपका स्टैंड है। क्या बात बोलते हैं? क्या बोलता है बताइए? हर कोई अगर अरे आपका सुप्रीमो मानता ही नहीं है लव जिहाद होता है बोल के, आप आके बोलते हो लव जिहाद होते हैं। स्टैंड क्लियर करिए ना, अपना कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर करिए। या तो बोलिए जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी गलत है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को गलत बोलिए। फिर आप चैनलों पे आके झूठ बोलते हो। या तो बोलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी गलत है, बोलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी गलत है, उन्होंने गलत कहा, माफी मांगे। अरे माफी मांगे, बोलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी को तो माफी मांगना चाहिए आपका, अगर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। आप देश में झूठ परोसने का अबे झूठ परोसने का बात कहां से आ गया? या तो आप बोलिए गलत है, आप बोलिए फिर, आप बोलिए। तो आप अगर लव जिहाद नहीं बोल सकते, आपका सुप्रीमो बोलते हैं, लेकिन सरकार तो आपकी है। ये स्टैंड है आपका, कैसा दोहरा चरित्र है आपका? अल्टीमेटली यहाँ की जनता आप लोगों से जवाब मांगेगी कि कैसे मुसलमान वही मैं क्लियर कर रहा था। कहीं पे भी जहाँ भाजपा की डबल इंजन सरकार है, वहाँ इस तरह की कोई भी घटना को, कोई भी घटना चाहे सिंगल क्यों ना हो, डीजीपी का इस्तीफा लंबे समय से मांग रहे हैं, डीजीपी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। सलमान गौरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलमान गौरी जी की आवाज दीजिए। सलमान गौरी जी, मैं आप ही के पास अब आना चाहूंगी। देखिए,
ठीक है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। जहां एक तरफ हिंदू संगठन ने महापंचायत बुला ली है तो मुस्लिम संगठन भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी अपनी महापंचायत बुला ली है। लेकिन क्या इससे कोई समाधान होता हुआ नजर आ रहा है? आखिरकार इन बच्चों को, ये युवा जो लव जिहाद के जाल में फंस रहे हैं कुछ तथाकथित लोगों की साजिश के चलते, उन्हें कैसे बचाया जा सकता है? क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, बात यहां पर हिंदू धर्म की नहीं है, बात यहां पर मुसलमान धर्म की नहीं है, बात यहां पर बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई है। उन्हें जो गलत रास्ते पर ढकेला जा रहा है उनसे जुड़ी हुई है। जब लोग द केरला स्टोरी जैसी मूवी को सपोर्ट करेंगे तो यही होना है, और जबरदस्ती ये होना है कि 32,000, उसमें जो डेटा दिया गया कि 32,000 हिंदू लड़कियों को मुसलमान, एक भी हुआ है और ये कोर्ट का ये बयान है, कोर्ट में दर्ज है, ये हाईकोर्ट कोर्ट में दर्ज है, कोर्ट में ये कोर्ट का कैसे सिरे से नकार सकते हैं सर? जी आप कोर्ट का भाषा है, केरला कोर्ट का ये हाईकोर्ट को भी निकाल देंगे क्या? केरला हाईकोर्ट की तरफ से जो वक्तव्य सामने 2009 में केरला स्टेट भर से साइंस जजमेंट का ये पॉइंट है कि समथिंग लाइक रोमियो जिहाद और लव जिहाद, ये कोर्ट का भाषा है, कोर्ट का सेंटेंस है। कोर्ट को तो मानेंगे ना कम से कम। माना साहब एक बार उनको बोलने देते हैं। आपको कुरान मानने का चक्कर में कोर्ट को भी भूल जाएंगे। सुन लेते हैं सलमान जी। लड़कियों को मुसलमान कहाँ बनाया गया? एक जवाब पहले दे दीजिए आप। क्या कह रहे हैं? हिंदू लड़कियों को मुसलमान कहाँ बनाया? अरे आंकड़ों पर आपत्ति हो सकती है, आंकड़ों पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन अगर एक भी लड़की IAS पहुंची है धर्मांतरण करते हुए, क्या आप लोगों को चिंता नहीं होनी चाहिए? 32,000 लड़कियां कहाँ हैं? वो 32,000 नहीं थे। आप 32,000 के आंकड़े पर क्यों अटके हुए हैं? आपको देश की क्या अगर लड़की के साथ हुआ है धर्मांतरण, तो आप उसको अस्वीकार कर देंगे? आप कहेंगे नहीं, पहले 32,000 आंकड़े लाकर दिखाइए, उसके बाद हम एक को भी मानेंगे? 2,000 दे दीजिए, 2,000। 32,000 छोड़िए। हाईकोर्ट के सामने है सर, हाईकोर्ट का वक्तव्य खोल लीजिए, गूगल पर खोलिए, ये डाटा दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो कहा था, जरा उनका वक्तव्य भी पढ़ लीजिए। चलिए मैं आपके पास लौटती, मेरे पास समय की कमी है। स्वामी आनंद स्वरूप भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, क्या इलाज नजर आ रहा है लव जिहाद की इस बार का? एक तो इन लोगों के पास आंकड़े होते हुए भी ये लोग आंख बंद कर लेते हैं और कभी भी सही बातों को स्वीकार नहीं करते हैं। इनके किताब में ही लिखा है कि काफिरों को नष्ट करना है, तो काफिरों को नष्ट करने के लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट हमारी बेटियां हैं। हमारी बेटियों को ये टारगेट करते हैं, टारगेट वो आसानी से हो जाती हैं क्योंकि वो फ्रीडम है, उनको उत्तराखंड में थोड़ा ज्यादा फ्रीडम है, तो और वो अर्थाभाव में है, वो धीरे धीरे उनको बरगला करके फुसला करके अपने पास ले आते हैं। अच्छा, लव जिहाद इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड में रहने वाला व्यक्ति पहले कलावा पहन करके और तिलक लगा के जाता है और सोनू मोनू बन के जाता है, बाद में ठीक है। तो यह जो घटनाएं उत्तराखंड में हो रही हैं, और पूरा अभी तो ये पुरला हुआ है, अब हमारा टारगेट रुद्रप्रयाग में है। ठीक है। रुद्रप्रयाग के बाद जहां जहां ये लोग आकर के बाहर से रोहिंग्या और बाहरी लोग बसे हैं, उनको बाहर निकालना पड़ेगा। कानून अपना काम करेगा। दूसरा, मैंने घोषणा किया है कि यदि 18 को इन्होंने मुस्लिम पंचायत किया तो इनके ठीक बगल में 18 को ही हिंदू महापंचायत बुलाई जाएगी। ठीक है। अगर ये पंचायत करेंगे तो हम भी पंचायत करेंगे, इसलिए कि उत्तराखंड हमारा घर है, उत्तराखंड लेकिन कहीं इस महापंचायत के चक्कर में उत्तराखंड हमारी देवभूमि जलेगी तो नहीं? इस बात का ख्याल कौन रखेगा? ठीक है सलमान गौरी साहब, आप दोनों वर्गों के इस महापंचायत के चक्कर में, जैसे मणिपुर जल रहा है ना दो समुदायों के चक्कर में, कहीं यहाँ पे देवभूमि में भी आग तो नहीं लग जाएगी? अरे धर्म संसद हो चुकी है, 2022 में हुई, 2021 में, जिसमें मुसलमानों को मारने के फैसले भी किए जा चुके हैं। नरसिम्हानंद के बयान देख लीजिए, अगर नहीं हो तो बता दूं मैं। मारे कहाँ गए? तुमने तो रोज मार दिया, रोज मार रहे हो। ठीक है, फाइल कमेंट लेने दीजिए स्वामी जी। ठीक है, आपकी बात आ गई है। सलमान गौरी, ये मामले कैसे कंट्रोल किया जाए, ऐसे लोगों को कैसे एक्सपोज किया जाए? फाइनल कमेंट आपका गौरी साहब। वाली बात बाद में करता हूँ, पहले एक थोड़ा सा मैं डेटा भी मैं देता हूँ जो कैम्ब्रिज के स्कॉलरों ने भी रिसर्च किया है, क्योंकि लोग पूरी दुनिया को देखना चाहते हैं। उसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रह गई हैं और इसका विश्लेषण अभी। आपका देश का डाटा में भरोसा नहीं है, विदेश का डाटा में पहुंच जाते हो, और वहीं जहां ब्रिटेन के होम मिनिस्टर ने यह बयान दिया है कि समय की कमी है, प्लीज ग्रूमिंग गैंग का जिक्र किया है, तो आप उस पर भी बोल दीजिए।
कंक्लूजन पर आते हैं सर। इलाज क्या है? लव जिहाद के मामले कैसे रुक सकते हैं? कैसे इनकी पहचान हो सकती है? गौरी साहब 10 सेकंड आपके पास। जी बस 10 सेकंड के नहीं, बस 50 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं। नंबर 1, 2015 से 2020 के बीच में 1,30,000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया और ईसाई धर्म में 5 लाख लोग और 4,70,000 बुद्ध धर्म में और 30,000 लोगों ने मात्र हिंदू धर्म में कन्वर्ट हुए हैं। हर जगह लोग कन्वर्ट होते रहे हैं, लेकिन कभी ये मसले मसाइल 2020 तक तो शांत था, कहीं इक्का दुक्का लो जिहाद और ये और अच्छा। अब आज जाकर ये लैंडिंग जिहाद और ये तमाम चीजें लैंडिंग के नाम पर हमारी मस्जिदों को तोड़ा गया, मजारों को तोड़ा गया और 500 ऐसे 1-2 जगह हो तो आदमी समझ में आता है। 500 जगहों ऐसे जिहादी मानसिकता वाले लोगों को एक्सपोज करने की बजाय आप लोग विक्टिम कार्ड क्यों प्ले करने लग जाते हैं गौरी साहब? ये समझ में नहीं आता है। चले ठीक है, शिवपाल सिंह जाते जाते फाइनल कमेंट्स आपका। आखिरकार देवभूमि को कैसे बचाया जाए? देवभूमि की संस्कृति खतरे में है सर। शासन को भी नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है। पूरे सिंह साहब फाइनल कमेंट। देखिए शिल्पा जी, देवभूमि की जो शांति है उसको भंग होने से सरकार ही बचा सकती है और सरकार को ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, वो चाहे किसी भी के पक्ष के हों जो देवभूमि की शांति को भंग करना चाहते हैं। और अगर राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ती है और राज्य की शांति भंग होती है, निश्चित तौर पर ये राज्य सरकार का फेल्योर माना जाएगा। और क्योंकि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, कांग्रेस पार्टी पहले ही चिंताएं जता चुकी है कि अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आप कीजिए और जो भी लोग यहाँ की शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे हो, चाहे कोई भी सेना हो, कोई भी इस प्रकार का सरकार क्या एक्शन लेगी? मुस्लिमों का संगठन हो, चाहे प्रशासन की क्या है तैयारी? माना साहब समय रहते इनको समझाया जाए, जिहादियों का क्या इलाज आपके पास? समाधान किया जाए। ठीक है, माना साहब जवाब लेते हैं। कोई भी अगर राज्य की शांति को भंग करने का प्रयास बख्शा नहीं जाना चाहिए। माना साहब देखिए ये जो कन्वर्सन डाइवर्सन का खेल में जिस मिशन और विजन को लेके चल रहा है, इसको कंट्रोल करने में सरकार पूरी तरह सक्षम है। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन का सरकार बनी हुई है, जिस जिस राज्य में, वहां चाहे एक भी केस हो उसको उसी शक्ति के साथ निपटारा किया जाएगा जिस शक्ति के साथ उसको निपटारा किया जाना चाहिए। दूसरी बात, एक भी मामला अगर कोई भी कम्युनिटी हो इस तरह की कोई भी जिहाद को प्रमोट करता है, वो हमारे सनातन परंपरा की खिलाफ है और इस देश की नफरत का और सख्त कानून आएगा और सख्त कानून आएंगे और उसको उसी तेजी के साथ निपटारा किया जाएगा। देखिए एक जाते जाते एक कॉमन सेंटेंस बोल जाता हूं जो बड़े प्रसिद्ध भी है। देखिए हम नफरत नहीं, हम प्रेम की आदि है और गर्व से कहते हैं कि हम सनातनवादी है, हम सनातन परंपरावादी है। ये नफरत नहीं फैलाते, हम प्यार की भावना बोलते हैं और विश्व शांति की, विश्व कल्याण की बात करते हैं। और वही कुछ पॉलिटिकल गैंग भी आज इस देश में जिस चिंता को आज चिंतन करने की आवश्यकता है, इस देश की इस भ्रम को तोड़ने का भी आवश्यकता है। की भी उम्मीद की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। कुल मिलाकर अब इंतजार रहेगा कि एक्शन इन जिहादियों के खिलाफ क्या लिया जाता है ताकि उनकी इस मानसिकता को एक्सपोज किया जा सके, उस पर वार किया जा सके, उसे खत्म किया जा सके और इस तरह से देवभूमि की संस्कृति जो इस समय खतरे में नजर आ रही है उसे बचाया जा सके। अब उसके लिए होगा क्या क्या नहीं, नजर बनी रहेगी। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनता जन टीवी के साथ। नमस्कार। चाहे खरीदना हो अपना घर या हो रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग, मुझे फ्यूचर की कोई चिंता नहीं क्योंकि मेरे पीछे एसएमसी है। एसएमसी, मनी वाइज बी वाइज। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भैया हाँ, कोचिंग छोड़ दो ना। चल। अरे बेटा, क्यों खामखा कोचिंग के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? बड़े भाई देखो, बिना सिफारिश तुम्हें सरकारी नौकरी तो मिलने से रही। ऐसा करो, अपने भाई के साथ काम पे लग जाओ। पिताजी